अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपका शॉपिफाई स्टोर हो और उस पर जो है फ्री में ट्रैफिक आ रही हो? जी, तो फ्री में ट्रैफिक का मतलब ये है कि ना तो आप पेड एड्स चला रहे हो, ना फिर आप कोई पेड मार्केटिंग कर रहे हो, बल्कि ये ट्रैफिक आपके पास गूगल सर्च रिजल्ट्स से आ रही हो। यानी कि लोग जो प्रोडक्ट सर्च करते हैं गूगल पर, तो आपका जो स्टोर है गूगल अपने सर्च रिजल्ट्स में रैंक कर रहा हो और लोगों को दिखा रहा हो और वहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रही हो। तो ये चीज़ जो है वो 100% मुमकिन होती है और ये मुमकिन होती है शॉपिफ़ाई एसईओ के साथ। शॉपिफ़ाई का एसईओ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी वजह ये है कि जब हम इंसान किसी वेबसाइट को देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आती है और जब गूगल किसी वेबसाइट को देखता है तो गूगल को वेबसाइट कुछ इस तरीके से नज़र आती है। गूगल को एक पीस ऑफ कोड नज़र आता है और जब ये पीस ऑफ कोड ऑर्गेनाइज़्ड और ऑप्टिमाइज़्ड होता है तो गूगल क्या करता है कि आपके स्टोर को और आपके स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट्स को, कलेक्शंस को गूगल पर सर्च रिजल्ट्स में लोगों को दिखाता है। जब लोगों के पास सर्च रिजल्ट्स में आपका शॉपिफ़ाई स्टोर शो हो रहा होता है, तो लोग जो है आपके शॉपिफ़ाई स्टोर पर आते हैं। वहाँ से आपके पास यानी कि ट्रैफ़िक आती है और इस ट्रैफ़िक से हमेशा ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। उसकी वजह ये होती है लोग जो है प्रोडक्ट्स को ढूँढते हुए, सर्च करते हुए आपके स्टोर पर आ रहे होते हैं और जो लोग सर्च करते हुए, ढूँढते हुए आ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स आपसे जो है वो परचेज़ करें। तो इसलिए शॉपिफ़ाई का एसईओ बहुत ज़रूरी होता है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शॉपिफ़ाई का एसईओ कैसे किया जाता है। शॉपिफ़ाई का एसईओ करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं एसईओ आंट। ये एक जो है एआई बेस्ड एसईओ ऑप्टिमाइज़र है। आज हम देखेंगे कि हम एसईओ आंट का इस्तेमाल करते हुए शॉपिफ़ाई के प्रोफ़ेशनल किस्म के एसईओ किस तरीके से करते हैं। तो हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखेंगे कि शॉपिफ़ाई के एसईओ किस तरह किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएँगे यहाँ पर। ये जो एक टूल है जिसे हम एसईओ आंट कहते हैं, आपको शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने दोबारा इंस्टॉल पर क्लिक करना है। आप आ जाएँगे यहाँ पर आपने लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने स्टार्ट एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। आप आ जाएँगे यहाँ पर जो है इनकी प्राइसिंग है, इनके 3 बेसिक प्लान्स हैं। पहला जो है वो फ्री प्लान्स है। फ्री प्लान में क्या होता है कि आपका कोटा जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। उसके बाद इनका प्रो प्लान है, उसके बाद प्रीमियम प्लान है। प्रो प्लान जो है इनका $20 का, और प्रीमियम जो है वो $41 का है। लेकिन आप एक और बेहतरीन काम कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर जो है आपने मेरे चैनल का नाम लिखना है, XWZONE, और अप्लाई कोड पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा सारे प्लान्स के ऊपर। अब यहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ ये है कि ये जो है 7 डेज़ का फ्री ट्रायल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप जो है कोई भी प्लान यहाँ से सिलेक्ट करें, 7 दिन उसको इस्तेमाल करें, उसको टेस्ट करें, उसको देखें कि ये सारा कुछ जो है किस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद आप किसी भी प्लान पर जो है अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है इनका प्रीमियम प्लान जो है ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है अप्रूव पर क्लिक करेंगे। हमारी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और हम आ चुके हैं एसईओ आर्ट के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर आपने एक और काम करना है कि आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने ब्राउज़र की सेटिंग्स में और यहाँ पर जो है आपने एक्सटेंशंस पर जाना है और मैनेज एक्सटेंशंस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है क्रोम वेब स्टोर पर क्लिक करना है। एसईओ आर्ट की जो है क्रोम एक्सटेंशन होती है उसे आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है एसईओ आर्ट और ये इनकी क्रोम एक्सटेंशन है, इसे आपने जो है अपने ब्राउज़र में ऐड कर लेना है। ऐड टू क्रोम पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करना है। हमारी एक्सटेंशन जो है वो ऐड हो चुकी है। अब जो है हम अपनी शॉपिफाई स्टोर के एसईओ जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं एसईओ साइट स्कोर। यहाँ पर हमें एसईओ साइट स्कोर दिखा रहा है। हमारा स्कोर जो है अपनी वेबसाइट का भी आ रहा है 55 और यहाँ पर जो है स्पीड स्कोर हमें नज़र आ रहा है। मोबाइल डिवाइसेस पर जो स्पीड स्कोर है वो है 51 और डेस्कटॉप पर स्पीड स्कोर हमारा है 96। सबसे पहले जो है हम इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है। सबसे पहले हम स्पीड अप पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है 1 क्लिक स्पीड अप, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि स्पीड अप नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, टू कॉपी थीम पर क्लिक करना है। हम आ जाएंगे यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट पर क्लिक करना है। आपकी थीम जो है वो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट हो जाएगी। हमारी थीम जो है वो डुप्लीकेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आगे देखें इसने ऑटोमेटिकली सेंस कर लिया है। अब हमने स्पीड अप कॉपीड थीम्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर स्पीड अप प्रोग्रेस जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हुआ है 0 of 7 टास्क। अब जो स्पीड अप प्रोसेस है वो हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन का और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन, ये हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से जो है ओनली पब्लिश सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कलेक्शन इमेज और ब्लॉग इमेजेस भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे एडवांस ऑप्शन है, ये भी आप चेक कर सकते हैं और इसे जो है हम सेव कर देंगे।
अब हम वापस चलते हैं और यहाँ पर जो है इसे एक्टिवेट कर देंगे। अब ये क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजिंग, यानी कि जितनी भी इमेजेस हमारे स्टोर्स में हैं तो उन इमेजेस को जो है ये कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके उनका जो फाइल साइज है वो कम कर देगा। इससे क्या होगा कि जो लोग मोबाइल डिवाइसेस और डेस्कटॉप डिवाइसेस से हमारा स्टोर जो है वो एक्सेस करेंगे तो उनका कम डाटा खर्च होगा और स्पीड के साथ हमारा स्टोर जो है वो लोड होगा। जितने भी पेजेस होंगे वो जल्दी जल्दी लोड होंगे। उसकी वजह ये होगी कि जब फाइल साइज, फोटोज और बाकी चीज़ों का फाइल साइज जो है वो कम होगा तो हमारा स्टोर और उसके पेजेस जो हैं वो डिवाइसेस पर तेजी के साथ लोड होंगे। इससे क्या होगा कि ओवरऑल स्पीड जो है वो हमारे स्टोर की बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी हुई है। यहाँ पर ओरिजिनल फाइल साइज जो है 821 केबी का जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होकर 284 केबी का हो जाता है, यानी कि काफी सारा फाइल साइज कम हो जाता है। इससे आपकी फोटोज की क्वालिटी खराब नहीं होती, सिर्फ एडवांस तरीके से जो आपके फोटोज होते हैं उनका फाइल साइज जो है वो कंप्रेस करके डिक्रीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजेशन चल रही है क्योंकि हमारे स्टोर पर बहुत ज्यादा इमेजेस हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा ऑप्टिमाइज करने के लिए। उसके बाद AMP का सेटअप है हमारे पास, हम AMP पर क्लिक करेंगे। AMP क्या होता है कि बेसिकली गूगल AMP एक सॉफ्टवेयर है जो लोग मोबाइल डिवाइसेस से आपका स्टोर एक्सेस करते हैं तो आपके स्टोर की जो लोडिंग स्पीड होती है मोबाइल डिवाइसेस पर उसको ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। तो गूगल AMP यहाँ पर भी आपके पास अवेलेबल होता है, इसको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सिंपली क्या करना है कि एक्टिवेट होम पेज AMP पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपने प्रोडक्ट्स के लिए भी एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद आपने कलेक्शंस के लिए भी एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद जो है हमने ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग्स के लिए भी एक्टिवेट कर देना है। तो हमारा AMP का सेटअप जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हमने अपडेट AMP केज पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मोबाइल डिवाइस की जो है स्पीड यहाँ पर 88 हो गई है। 51 थी और अब 88 हो गई है। 7.3 सेकंड्स लोडिंग स्पीड थी जो कि डिक्रीज होकर 2.9 सेकंड्स पे आ गई है। अभी हम और ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो ये और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद साइट स्पीड अप पर जाते हैं वापस और यहाँ पर आप देखें तो ये सारे जो है स्पीड अप के टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन जो है वो अभी हमारी चल रही होगी। हाँ, इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगने वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन करता रहेगा। हम जो है आगे चलते हैं, हम जाते हैं SEO चेकर के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं SEO चेकर के ऊपर वी फाउंड 8 इश्यूज दैट नीड टू बी फिक्स्ड। Images uncompressed 49, images all text missing 10 issues, Google page speed score जो है below average। अब हम जो है ये सारे फिक्स करेंगे। सबसे पहले जो है हम आएंगे ऑन पेज SEO स्कैन के ऊपर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिस्टेड हैं। 111 प्रोडक्ट्स टोटल जो है हमारी लिस्टेड है हमारे स्टोर के ऊपर। अब इन 111 प्रोडक्ट्स के कोई भी SEO नहीं किए गए, तो अब यहाँ पर SEO स्कोर देख रहे हैं 16, 17, 21, 17, 19, जो कि एवरेज से बहुत ही ज़्यादा कम है। इसका मतलब यह है कि हमारा स्टोर इस वक्त गूगल सर्च रिजल्ट्स में नज़र नहीं आ रहा किसी को भी। तो अब हम जो है इनके SEO करेंगे हर एक प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो होम पेज, इसके भी हमने SEO करने हैं। उसके बाद कलेक्शंस के भी SEO बिल्कुल जीरो हैं। उसके बाद ब्लॉग्स और अदर पेजेस। हम चलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब हमने जो है यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सपोज हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं मेन लेदर हैट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ AI ऑप्टिमाइज कंटेंट पर क्लिक करना है। हम आ जाएंगे इस पैनल के ऊपर। इस पैनल पर हमने क्या करना है कि AI ऑप्टिमाइज जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इस पर क्लिक करना है। अब इसने क्या किया है कि हमें कंटेंट जो है वो जनरेट करके दे दिया है। कंटेंट हमें कौन सा चाहिए होगा, सबसे पहले फोकस कीवर्ड्स है, उसके बाद टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इस तरह का जो भी कंटेंट है हमें इसने जनरेट करके दे दिया है। सबसे पहले फोकस कीवर्ड जो इसने जनरेट किया है वो है लेदर हैट्स। उसके बाद टाइटल जनरेट किया है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मेटा टाइटल, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट टैग्स। इसने सारा जो है हमें जनरेट करके दे दिया है। उसके बाद और भी चीजें हैं यहाँ पर जो इसने हमें जनरेट करके दी हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ फिल कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सारा का सारा कंटेंट जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा और यहाँ पर आप देखें आपका SEO स्कोर जो है वो बढ़कर 83 हो चुका है। अब हम नीचे आए तो यहाँ पर आप देखें गूगल SEO एडवाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन योर कीवर्ड नीड्स टू अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। हमारा जो ये फोकस्ड कीवर्ड है ये हमारे यहाँ पर जो हमारा पैराग्राफ, बेसिकली यहाँ पर अभी कोई पैराग्राफ सही से है नहीं है, तो हमारे यहाँ पर जो भी पैराग्राफ होगा उसके शुरू में जो है हमारा फोकस्ड कीवर्ड जो है ऐड होना चाहिए।
तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से फोकस्ड कीवर्ड जो है हम अपना कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो है कहीं पे इसे जो है पेस्ट कर देते हैं। अब हम नीचे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन शुड ऐड 1 to 4 पिक्चर्स एंड ऐड ऑल टेक्स्ट फॉर ईच पिक्चर। इसका मतलब है कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर कम से कम 4 फोटोज होने चाहिए और वो ऑल टेक्स्ट के साथ होने चाहिए। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपने इमेजेस पर क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपलोड पर क्लिक करना है और ब्राउज एंड इमेज पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से मेरे पास कोई स्पेसिफिक जो इमेजेस हैं कोई पड़ी नहीं है, फिलहाल जो है हम ये वाले इमेजेस ऐसे डाल देते हैं आपको दिखाने के लिए। फिलहाल मैं ऐसे डाल रहा हूँ उनको। उसके बाद आपने इसे सेव पर क्लिक कर लेना है, आपकी एक इमेज आ जाएगी। उसके बाद इसी तरह जो है आपने और इमेजेस भी ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसे सेव कर देना है। हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑल चेंजेस के साथ जो है वो सेव हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो SEO स्कोर है वो ज्यादा होकर 90 तक पहुंच गया। अब हम नीचे आए तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ और सजेशंस नजर आएंगे। जैसे हमने 4 फोटोज ऐड किए हैं, इनके जो है ऑल्ट टेक्स्ट एडिट नहीं है तो वो हमने ऐड करने हैं। उसके बाद मेटा टाइटल में जो है 2 एडवाइसेस हमें यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में एक एडवाइस हमें नजर आ रही है। जब आप ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे तो आपका जो SEO स्कोर है वो 100 तक चला जाएगा और आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स का जो SEO स्कोर होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। अब आप देखें तो हमारी जो प्रोडक्ट का पहले जो हमारा SEO स्कोर था वो 17 था, अब 90 हो चुका है। अब यहाँ पर 0 इश्यूज हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो 4 इंप्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो हमने यहाँ पर देखी हैं, यहाँ एडवाइजेस में आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, इश्यूज हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि हमारा स्कोर है वो 90 तक चला जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो बाकी सारी प्रोडक्ट्स वैसे ही हैं और एक प्रोडक्ट के 90 हैं। इस तरीके से आपने 1 by 1 सारी प्रोडक्ट्स के SEO करने हैं, ऑन पेज SEO। अब हम जरा हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी देख सकते हैं कि इसका क्या चल रहा है। यहाँ पर इमेज ऑप्टिमाइजेशन में चलते हैं। ये स्टिल जो है इमेज हमारी ऑप्टिमाइज्ड हो रही है, अभी इनको टाइम लगना है क्योंकि 111 प्रोडक्ट्स हैं और 111 प्रोडक्ट्स में कम से कम भी 8 से 10 इमेजेस एक में, तो ये तकरीबन कोई 1100 इमेजेस बनती हैं। तो इनको ऑप्टिमाइज करने में जो है टाइम लगेगा। हम जो है सर्च अपीयरेंस देखते हैं। सर्च अपीयरेंस में हमारे पास सबसे पहली जो चीज है वो है बल्क एडिट मेटा टैग, उसके बाद गूगल स्ट्रक्चर डाटा, लोकल बिजनेस, इंस्टेंट इंडेक्स और गूगल एनालिटिक्स। सबसे पहले हम बल्क एडिट मेटा टैग्स को देख लेते हैं। जब हम इसे यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए, कलेक्शन के लिए और ब्लॉग्स के लिए जो है हम बल्क एडिट मेटा टैग्स को इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। जब हम इनेबल करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली आपके जो है मेटा टैग्स जो है वो एडिट करता है आपकी प्रोडक्ट्स के लिए, कलेक्शंस के लिए और ब्लॉग्स के लिए। और यहाँ पर आप ऑप्टिमाइजेशन हिस्ट्री भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नजर आ रही है। यानी कि ये लगातार जो है आपके लिए बैक एंड पे बैकग्राउंड में काम करता रहता है। ये साथ साथ आप देख सकते हैं कि अपडेट भी हो रही है। ओवरऑल जो है ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये बैकग्राउंड में आपके लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है। उसके बाद गूगल स्ट्रक्चर डाटा पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका स्टोर का जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, पीस ऑफ कोड होता है, बाकायदा तरीके से एक खास स्ट्रक्चर के साथ ऑप्टिमाइज किया हुआ होता है और गूगल पर उससे रिलेटेड कोई बंदा कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस को सर्च करता है तो गूगल उसे कुछ इस तरह का प्रीव्यू दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारी एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब गूगल पर कोई इस तरह का प्रीव्यू खुद नहीं लगा सकता, ठीक है, गूगल खुद ये प्रीव्यूज बनाकर अपने जो है लोगों को दिखाता है जो वहां पर मौजूद होते हैं देखने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने शॉपिफाई का जो डाटा होता है उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ताकि गूगल को समझ आए कि हमारे स्टोर पर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और वो प्रोडक्ट्स किस किस्म की हैं, क्या जो लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं क्या ये उनसे मैच करती हैं। अगर तो मैच करती हैं तो गूगल जो है कुछ इस तरह के प्रीव्यूज बनाकर गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाता है एग्जैक्ट मैच के लिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इन सब को जो है इनेबल कर देना है। यहाँ से हमने आर्टिकल्स भी कर देने हैं, कलेक्शन भी कर देनी है, ब्लॉग्स भी कर देने हैं। उसके बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप क्या कर सकते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, ट्विटर हैंडल है, इस तरह की जो भी हैं चीजें आप यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। फोटो ऐड कर सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी बिजनेस डिटेल्स यहाँ पर ऐड करके इसे ऑन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि गूगल जो है आपके स्टोर से रिलेटेड, आपकी कंपनी से और आपके बिजनेस से रिलेटेड जो है इस तरह का प्रीव्यू बनाकर जो लोग गूगल पर सर्च कर रहे होंगे उनको दिखाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स जो है वो इस तरह से डाल सकते हैं। उसके
उसके बाद हमारे पास आ जाता है लोकल बिजनेस। लोकल बिजनेस में क्या होता है कि आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप गूगल पर सर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उससे रिलेटेड जितने बिजनेसेस होते हैं आपके नज़दीक, वो यहाँ पर आपको जो है गूगल सर्च रिजल्ट्स में शो होना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज़ जो है आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड करके आप अपना सेटअप जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्राइस रेंज डालें, रिव्यूज रेटिंग्स वगैरह डालें और इसे जो है आपने इनेबल कर देना। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम गूगल एनालिटिक्स देखें तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना गूगल सर्च कंसोल जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो है गूगल सर्च कंसोल का जो अकाउंट बनाना है, उसके बाद आप उसे यहाँ पर कनेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट यानी कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर की परफॉर्मेंस जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। टोटल इंप्रेशन, एवरेज सीटीआर, एवरेज पोजीशन, टोटल क्लिक्स, डाटा एनालिटिक्स, पेजेस, कंट्रीज, डिवाइसेस, एज ग्रुप, ये सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप अपने स्टोर को कंप्लीट तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपना गूगल सर्च कंसोल जो है वो कनेक्ट करना होता है। तो ये हमारी होगी सर्च अपीयरेंस। उसके बाद हमारे पास जो है वो है लिंक मैनेजमेंट। लिंक मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ब्रोकन लिंक्स, उसके बाद एक्सचेंज बैकलिंक ऑडिट, HTML साइट मैप। अब सबसे पहले हम ब्रोकन लिंक्स को देख लेते हैं। ब्रोकन लिंक्स में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई पेज डिलीट हो जाता है या प्रोडक्ट जो है वो डीलिस्ट हो जाती है, उस प्रोडक्ट के या उसी किसी पेज के जो लिंक होते हैं वो हमारे किसी ब्लॉग पोस्ट में या एज अ बैकलिंक या कहीं पर भी जो है वो लिंक जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जब पेज या फिर वो प्रोडक्ट वहां से हट चुकी होती है, तो जब कोई उस लिंक को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वहां पर 404 का एरर नजर आता है। तो उसको खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ पर क्रिएट ए रीडायरेक्ट करके आप यहाँ पर जो है लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जब कभी उस ब्रोकन लिंक पर कोई क्लिक करेगा या उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा, अगर तो लिंक जो है वो ठीक होगा तो वो डायरेक्टली उसी पेज पर चला जाएगा। अगर वो लिंक ब्रोकन होगा तो जो आप रीडायरेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, अगर वो पेज होगा, प्रोडक्ट होगा, जो भी होगा, तो आपका जो है विजिटर उस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसका फायदा क्या होता है कि गूगल जब आपके पेजेस को ट्रैक करता है तो उसे कोई जब ब्रोकन लिंक मिलते हैं तो वो आपके स्टोर की रैंक जो होती है उसको कम कर देता है। अब जब ये एक्टिवेटेड होगा यहाँ से, तो क्या होगा कि आपके जितने भी ब्रोकन लिंक्स होंगे वो सारे के सारे रीडायरेक्ट हो रहे होंगे। तो गूगल को ये पता नहीं चलेगा कि ये लिंक जो है वो ब्रोकन है, तो यानी कि ब्रोकन लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरह जो है गूगल के रैंक में जो है आपका शॉपिफाई स्टोर या वेबसाइट जो है वो नीचे नहीं आती। इसके लिए जो है हम ब्रोकन लिंक का जो फीचर है उसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सचेंज बैकलिंक्स। अब एक्सचेंज बैकलिंक्स में क्या होता है, आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 7501 रिजल्ट्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ अपने लिंक्स को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब बैक लिंक्स का जिनको आइडिया है वो तो ठीक है, जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बैक लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो किसी और वेबसाइट पर होते हैं, जो रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं आपके स्टोर के ऊपर। यानी कि कोई एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, वहां पर कोई एक प्रोडक्ट के बारे में मेंशन किया गया है और उस प्रोडक्ट के नीचे या उस प्रोडक्ट के अंदर आपके स्टोर पर मौजूद प्रोडक्ट का लिंक ऐड किया गया है, उसको हम कहेंगे बैक लिंक। ऐसा लिंक जो ट्रैफिक को हमारे स्टोर पर रीडायरेक्ट कर रहा हो उसको हम बैकलिंक कहते हैं। अब बैकलिंक से फायदा क्या होता है कि गूगल रैंक हमें बहुत अच्छा मिलता है। गूगल इस चीज को प्रेफर करता है जिस स्टोर या वेबसाइट के बैकलिंक्स बहुत ज्यादा होते हैं, गूगल जो है उस वेबसाइट के उस स्टोर को जो है सर्च रिजल्ट्स में रैंक करता है। उस रैंक हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। अब बैकलिंक्स क्रिएट करना आसान नहीं होता, आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी पड़ती है, लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि हमारी अपनी साइट पर हमारा जो है स्टोर का या प्रोडक्ट का लिंक लगाएं। तो ये काम आसान नहीं होता। तो यहाँ पर ये काम आसान इसलिए इस तरह किया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर 7501 रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के साथ अपने लिंक्स को शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि सबको जो है वो बैक लिंक्स मिल जाते हैं, सबके स्टोर जो है वो रैंक होते हैं। आपके स्टोर पर किसी और का बैक लिंक होगा और आपका बैक लिंक किसी और के स्टोर पर होगा, तो इस तरह उसको भी फायदा हो जाता है और आपको भी फायदा हो जाता है। इस तरह यहाँ से आप बैक लिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज जो है वो रह गई है, वो है HTML साइट मैप। अब ये HTML साइट मैप होता क्या है, ये बेसिकली आपके वेबसाइट पर जितना भी कंटेंट होता है उसको एक स्ट्रक्चर दे देता है, ताकि आपके जितने भी कस्टमर्स
आए, जितनी भी ट्रैफिक आ जाए आपके पास, उनको आपके स्टोर में नेविगेट करने के लिए आसानी हो। तो आपने क्या करना है कि ये फीचर यहाँ से एक्टिवेट कर देना है। इससे क्या होगा कि SEO आर्ट जो है वो आपके लिए एक साइट मैप तैयार कर देगा। अब यहाँ पर जो है आप व्यू साइट मैप पर क्लिक करें तो ये आपको साइट मैप आपके स्टोर का नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइट मैप क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पर जो है आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कम्पिटिटिव कीवर्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कीवर्ड के गैप जो है वो आप तलाश कर सकते हैं ताकि उन गैप्स पर जो है आप कम कर सकें, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकें और उन प्रोडक्ट्स की जो है वो SEO कर सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च है, यहाँ पर कोई भी आप कीवर्ड एंटर करें, उसकी रिसर्च करें। उसके बाद कीवर्ड लिस्ट है, जो कि आप लिस्ट बनाएंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब यहाँ पर हम कुछ सपोज देख लेते हैं, लेदर हैट। अब हम इसे सर्च करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसके एनालिटिक्स हमें नजर आ रहे हैं। ट्रेंड किस तरह का है, कंपटीशन किस तरह का है, एवरेज मंथली जो सर्चेज हैं वो कितनी है, और सर्च वॉल्यूम जो है वो किस तरह का है, और यहाँ पर कीवर्ड भी नजर आ रहे हैं कि कौन से कीवर्ड से कितनी ट्रैफिक, यानी कि कितने लोग जो है इसको सर्च कर रहे हैं और वहां से कितना वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो रहा है, और उसका ट्रेंड क्या है और उसका कंपटीशन क्या है। इस तरह आप डिफरेंट कीवर्ड्स जो हैं उनकी रिसर्च आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी आप कलेक्ट करेंगे यहाँ से वो आपकी यहाँ पर जो है कीवर्ड लिस्ट में आ जाएगा। आप इनको बाद में आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखें तो हमारा SEO साइट स्कोर जो है वो 72 हो चुका है। आप यहाँ पर देखें तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं ऑन पेज SEO जिनके करने बाकी हैं वो तकरीबन 111 टोटल प्रोडक्ट्स हैं। 110 प्रोडक्ट्स के SEO करना बाकी हैं। जब इन सब के SEO हो जाएंगे तो हमारी ओवरऑल वेबसाइट यानी कि हमारे शॉपिफाई स्टोर का जो SEO है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 सारी प्रोडक्ट्स के, उसके बाद होम पेज के, उसके बाद कलेक्शन के, इस तरह सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं आपके, इन सारे पेजेस के आपने SEO कर रहे हैं। कलेक्शन, होम पेज, सब के लिए मेथड जो है वो सेम होगा। यहाँ पर एक और चीज हमारी रह गई है, वो ये है कि अगर हम अपने स्टोर पर जाएं और यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट देखें, सपोज हम इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं और यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट आ चुकी है। अब हम जो है यहाँ पर एक्सटेंशन हमने ऐड की थी, इस एक्सटेंशन पर अगर हम क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये हमें मुख्तलिफ किस्म का डाटा यहाँ पर दिखा रहा है। सबसे पहले टाइटल है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स हैं, URL है, और इस तरह का और डाटा भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास H1 टैग, H2 टैग, H3, H4, H5 इस तरह के जो है मेटा टैग्स भी हमें नजर आ रहे हैं। अगर हमने किसी पेज का क्विक एनालिसिस करना हो तो हम जो है SEO आर्ट की इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि मिनिमम 103 कैरेक्टर्स होने चाहिए। टाइटल आपको ग्रीन नजर आ रहा है। इस तरह यानी कि आपको क्विक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो आप किसी भी पेज के बारे में तो आप जो है इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि SEO आर्ट का इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपने शॉपिफाई स्टोर के प्रोफेशनल किस्म के SEO कैसे कर सकते हैं ताकि आपका जो स्टोर है वो गूगल सर्च रिजल्ट्स में रैंक करे और वहाँ से जो है आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है तो यकीन करें आपका स्टोर कमाल चलता है। आपके पास फ्री में ऑर्डर्स आते हैं और सारे के सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो कि आपके स्टोर पर जो है वो स्टिक करते हैं और वहाँ से आपके पास यानी कि दोबारा ऑर्डर आते रहते हैं क्योंकि वो कस्टमर जो हैं वो आपके लॉयल कस्टमर होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।